अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर में यानी कि खद्दामा हो या ड्राइवर हो या आमिल मंजिली, आमिल आदि या आमिल हारस, कोई भी ऐसा घरेलू में काम करते हैं या शेख सनैयत में काम करते हैं। वीज़ा इस तरह का नाम होता है, शेख सनैयत। तो ये लोग भी, इन लोगों के ऊपर भी कानून लागू होता है। कानून क्या लागू होता है? कफाला सिस्टम, कफील सिस्टम दोनों ख़त्म हो गया। ठीक है, दोनों पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, ये नया अपडेट है। तो भैया वीडियो लास्ट तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा है ये नियम कानून ना, लोग सोच रहे हैं भाई कफील सिस्टम, कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया तो मज़े हो गए। तो भैया जरा बात को सुन लो अच्छे से, नहीं सुनोगे तो बाद में आपको वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कफील सिस्टम, कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया तो चलो थोड़ा बहुत हम लोग की जो जलालत भरी ज़िंदगी थी वो थोड़ा बहुत सही हो गई। लेकिन अब कफील में था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2 महीना 4 महीने का सैलरी नहीं मिलता था, या 2 तबड़ाक मार लेता था, या नहीं तो हम भाग के घर चले जाते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या होगा, नियम कानून जो बदलाव किया गया है, कफील कफाला सिस्टम ख़त्म, इसके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से। तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो, और भैया 2-4 भाई में शेयर करके प्यारा सा कोई कमेंट कर देना। कफाला सिस्टम, कफील सिस्टम ख़त्म हो गया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरा नियम कानून इसमें जोड़ा गया है जो कि आप लोग को नहीं पता होगा। शायद कोई यूट्यूबर आपको बताया हो, बात ना समझ में आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं पता होगा। दूसरा इसमें नियम कानून क्या जोड़ दिया गया है कि अब सऊदी अरब में जो पुराने वर्कर हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल कि मैं सऊदी अरब में 1.5 साल से हूँ, 6 महीना मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में बाकी है, ड्राइवर हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो 6 महीने के बाद जो है मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। मैं चाहूँ तो दूसरे स्पॉन्सर के पास जाकर कफ़ाला ले सकता हूँ। कफ़ाला नहीं, सॉरी, कफ़ाला की बात नहीं बोल रहा था, कफ़ाला नहीं ले सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर सकता हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया भाई, तो कि हम लोग का भी जो है कीवा रजिस्टर्ड होगा और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे शो करेगा। यानी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर हम लोग को काम करना पड़ेगा सऊदी अरब में। 6 महीना काम करना है तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, साल का करना है साल कीजिए, 2 साल का करना है 2 साल कीजिए, 10 साल का करना है 10 साल कीजिए, आपकी मर्जी है। यानी मर्जी हम लोग की ही चलेगी, कितना दिन करना है। मान लीजिए साल भर करना है। अब हम किसी कफील के पास जाते हैं, वो भैया पहले वाले से भी बुरा निकल गया, साल भर नहीं कर पाए, 6 महीना में भाग लिए, बचा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया जैसे कंपनी वाले वर्कर के ऊपर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, भाग गया, फाइन डाल दिया जाता है 6 महीने की सैलरी को लेकर, वैसे ही अब घरेलू वर्कर में भी 6 महीने की सैलरी को लेकर फाइन डाल दिया जाएगा। यानी बद से बदतर ज़िंदगी हो जाएगी भाई साहब। कफील सिस्टम, कफाला सिस्टम ख़त्म हो गया ना, हो तो चुका है, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर छोड़ दिए, ऐसे तो लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट के लोग आते थे, भाग के दूसरी जगह काम करते थे, हुरूप लगता था, और क्या है, हुरूप लगता था, या तो बाई चांस किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता था। तो ये हालांकि जहाँ तक 75% सही था, लेकिन अभी जो नियम कानून लगाया गया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भागोगे तो डायरेक्ट आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा होगा, आपकी सैलरी 1 महीने की 1500 रियाल है, 6 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 15 छक्के 90, 9000 रियाल। तो 9000 रियाल का फ़ाइन आपके ऊपर जाएगा। अब भैया वो 9000 रियाल भरो फिर जाओ, क्योंकि दोबारा काम करने का कोई रास्ता ही नहीं होता है कफील के पास। अगर छोड़ के एक बार भाग गई तो दोबारा वापसी जा ही नहीं सकते, नहीं तो और जलालत भरी ज़िंदगी हो जाती है यार। तो इसीलिए कफाला सिस्टम, कफील सिस्टम जो ख़त्म हो गया ना, तो इससे तो हमें तो कोई खुशी नहीं है भाई। आप लोग को क्या, आप लोग के दिल में क्या है, आप लोग को खुशी है या आप लोग को और कठिन लग रहा है? आने वाला जो समय है और कठिन हो जाएगा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। और बाकी जो नए लोग आएंगे, बात तो मैंने पुराने लोगों को कर दिया, बाकी जो नए लोग सऊदी अरब में आएंगे तो उनका रूल रेगुलेशन क्या होगा। नए लोग को आते ही अब जो भी प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का करके कीवा हुआ रजिस्टर करेगा। अब कुछ कफील भी करके दे देते हैं, अब कुछ वर्कर भी होशियार होते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो भैया ऐसे ही काम करते रहते, काम चलाते रहते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर में जो है अक्सर ही ऐसा चलता है। आप कंपनी में देख लो, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो वर्कर का एटीएम वगैरह सब इशू करवा के बैंक अकाउंट खुलवा के दे देती है। लेकिन डोमेस्टिक में क्या होता है कि कितना भी रूल आ गया भाई, मुसानत प्लेटफॉर्म के थ्रू सैलरी दो, लेकिन देती है यहाँ के जो कफील है नहीं देता है, कैश दे दिया या डायरेक्ट अपने अकाउंट से इंडिया भेज दिया, इसी तरह से कर रहे हैं। क्योंकि रूल रेगुलेशन का यहाँ पे जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से उल्लंघन किया जाता है। बाकी जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम आ रहा है तो ये
कफीलों के लिए गलत नहीं है, कफील के लिए अच्छा ही है कि आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भागे तो बाकी जो आपकी सैलरी बाकी रहेगी बाकी के कॉन्ट्रैक्ट का वो कफील लोग जो है हुकूमत से वसूल कर लेगा। बाकी आपको पैसा हुकूमत में जमा करके इंडिया जाना है, नहीं जमा करोगे तो भैया पड़े रहो सऊदी अरब में। ठीक है, बाई चांस हो सकता है कि नसीब अच्छी होती है कि जिसका कम फाइन वाइन है तो एमबीसी से एग्जिट लग जाता है, और जिसका जो है 40,000 50,000 1 लाख तक का होता है, 1 लाख तक का भी होता है भाई। ऐसे 4 लोग मेरे को अभी तक टकरा गए कि भाई 1 लाख का फ़ाइन है मेरे ऊपर, कफील ने इल्ज़ाम डाला है मेरे ऊपर, कैसे क्या करूँ। तो भैया कैसे क्या करोगे, ऐसे ऐसे लोग घर बार भी बेच के लिया है ना तो 1 लाख रियाल भरना बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर तो है यार कि खुदकुशी कर कहानी ख़त्म कर लो। एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि 1 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा है। तो भैया फाइनली कफाला कफील सिस्टम जो है हमारे आपके लिए कोई अच्छा रूल नहीं है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा फ्रीडम मिला है तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से बंधा भी जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ख्याल रख लेना कि अब किसी चीज़ को आने का रास्ता चाहिए तो उसको निकलने का भी रास्ता चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक हाथ में पैसा पकड़े हैं, अब वो पैसा जो है मेरे एक ही हाथ में नहीं रहेगा, दूसरे हाथ से निकल भी जाएगा, खर्चा भी हो जाता है। तो वैसा ही सब चीज़ का सिस्टम है कि कोई रूल रेगुलेशन सऊदी अरब में लागू होता है ना तो उसमें जो है कुछ और भी जोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ के रेसिडेंसी जो है कफील लोग हैं, सऊदी लोग हैं, उसको भी तकलीफ़ ना हो और आमिल को भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि भाई आमिल को 75% तकलीफ़ होता है तो कफील को 25% तकलीफ़ होता है। कफील को तो समझ लो यार 100% तकलीफ़ होता है। हम कितना भी अच्छा कर ले तो हम अच्छे लगते ही नहीं हैं उसको। अगर जी हजूरी करते रहे तो बढ़िया है, नहीं तो भैया किधर लात मार के फेंकेगा कोई पता नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो भैया लाइक करना, नए भाई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और ये नियम कानून के बारे में मैंने बात किया तो क्या आप लोग को सही लगा या गलत लगा, कोई कुछ भी हो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। और भैया 2-4 दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, क्या पता आपकी मदद से कुछ और लोगों की भी मदद हो जाए और मेरी भी हो जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आप लोगों का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे। और वैसे भी रात में 8 बजे शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, वो भी देखा करो, और देखो तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत सारे लोग के मोबाइल में आता है स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा देखो, आधे मिनट की वीडियो होती है, लाइक करके स्किप कर दो, क्या दिक्कत है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। सऊदी अरब में है तो आप लोग को मक्का मुकरमा जाने के लिए हज परमिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मक्का मुकरमा में एंट्री करने के लिए, यानी ऐसे ही दोस्त यार से मिलने के लिए या कोई सामान वगैरह लेने जाने के लिए आपको परमिट चाहिए। ठीक है, अगर परमिट नहीं होगा तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि आप लोग इधर फोटो देख रहे होंगे, 35 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एक बस ड्राइवर, आप पता नहीं खुद की मर्जी से सेटिंग करके या किसी एजेंट के थ्रू सेटिंग करके मक्का मुकरमा 35 लोगों को लेके जा रहे थे, उसको जो है रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया, बस समेत जो है पकड़ लिया गया है और अधिकारी के हवाले भी इनको कर दिया गया है। तो